ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मुल्ताई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की हलचल ने विरोधियों की उड़ाई नींद। ग्रामीण मीडिया की देखिए किसान मोर्चा पर एक खास रिपोर्ट। मुल्ताई विधानसभा के प्रभातपट्टन विकास खंड के ग्राम काजली में भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा का सम्मेलन हुआ। बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सेदारी ली। आम तौर पर किसानों का इस प्रकार का संवाद मुल्ताई विधानसभा में अवसर विशेष पर ही होता था, पर इस बार का ये जो सम्मेलन है, इसको लेकर क्षेत्र में पूर्व विधायक चंद्रशेखर देशमुख के कुशल मार्गदर्शन में यह जो सम्मेलन हुआ है, इसको लेकर काफ़ी चर्चाओं के बाजार गर्म है। इस सम्मेलन में केवल बातें नहीं, कार्य योजना भी तैयार की है किसानों पे। इसमें ऑल इंडिया स्तर के विषय विशेषज्ञों को बुलाया गया था और उन्होंने जो किसानों को जानकारी दी, उसको लेकर मुल्ताई विधानसभा के खासकर प्रभातपट्टन विकास खंड के किसानों में हर्ष व्याप्त है। ग्रामीण मीडिया ने इस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए इसकी एक मैदानी रिपोर्ट। मैं किसान का बेटा हूँ और दर्द उसी का गाता हूँ और आपके आगे फसल चूकने का मतलब बतलाता हूँ। एक सुहागिन को लगता है जो विधवा कहलाने पर, वृद्ध पिता को जो लगता अपनी बेटी खो जाने पर, तुमको लगता सत्ता पाकर जनादेश खो जाने पर, पुरस्कार न पाने पर प्रथम विजेता को लगता है और पदक छीनने पर लगता है जैसा एक जवान को और फसल सूखने पर लगता है वैसा एक किसान को। इसलिए किसान के दर्द को मैं जानता हूँ। ये दर्द साधारण दर्द नहीं है। यदि आपने देखा तो मैं दावा करता हूँ 7 लाख हेक्टेयर से भाई साहब मध्य प्रदेश में 42.5 लाख हेक्टेयर की सिंचित भूमि यदि किसी ने की है तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई है। यदि मैं छिंदवाड़ा की बात करूं तो केवल हमारे 26 डैम 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट यदि किसी को जिले को मिले हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और हमारे स्थानीय नेताओं के प्रयास से यदि किसी को जिले को मिले हैं तो मेरे बैतूल को मिला है। और उसमें भी चाहे 500 का डैम हो और चाहे दूसरा डैम हो, एक में 10,500 हेक्टेयर भूमि, एक में 7,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचित जमीन हो रही है। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलने वाला। जो बात आदरणीय ठाकुर साहब ने कही है तो मैं भी जान रहा हूँ, पाइप ऊपर से जाए चाहे नीचे से जाए, खेत में तो पानी चाहिए और खेत में पानी दिलाते रहेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है और ये जिम्मेदारी इसमें भी नहीं है। एक थोड़ी सी चूक ने मध्य प्रदेश को सब कुछ याद दिला दिया, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू जी ने जब कहा था कि देश का विकास उद्योगों के माध्यम से संभव, हम उद्योगों के विरोधी नहीं है, लेकिन मेरे किसान की आस पर रोटी सेकने का काम कांग्रेस ने किया। मैं काजली में बैठा हूँ, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं 2-3 प्रश्न करके चूकी, मेरे को तो कभी भी सुन लोगे, राष्ट्रीय महामंत्री जी को सुनना और 2 जिले दिए आपकी क्षमता पर। अगली बार मेरे को बुलाओगे कि नहीं भैया? बुलाओगे कि नहीं भैया? हाँ तो बुलाओगे तो मैं तो अगली बार बोल दूंगा। लेकिन मैं तो आज ये विषय है कि अपनी बात समाप्त करना। कुछ प्रश्न पूछकर कि क्यों ये मेरा नहीं, आपका प्रश्न जो मैंने बेटियों से पूछा, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ। और हमारे महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, उस ऑटोबायोग्राफी को हमको पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा कि मैंने देश भर के 5,000 किसानों से बच्चों से बात करी, राष्ट्रपति रहते हुए हर बच्चे से पूछा कि क्या बनना चाहते हो, कोई भी किसान चाहते हो, कोई भी किसान का बेटा, हमारे पूर्व अध्यक्ष यहाँ किसान संघ के बैठे हुए, कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाह। कोई भी माताएं बहने बैठी अपनी बेटी का विवाह किसान के घर में नहीं करना चाह रहा। ये दौर खतरनाक है। इस दौर को 60-70 साल में कोई समझ नहीं पाया और कांग्रेस तो कभी समझ ही नहीं सकती थी। जिसलिए मैं तो ये दावा कर रहा हूं, कांग्रेस का उधर से उठा के आगे तक के नेता देख लो, चाहे पंडित नेहरू, चाहे इंदिरा गांधी, केवल लाल बहादुर शास्त्री जी को छोड़ दो, और चाहे राहुल गांधी तक के नेता देख लो, इनके सामने भैया गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का
इनके छोटे छोटे पौधे रखे प्रारंभ के, इनको यदि अलग अलग राहुल गांधी पहचान जाएगा तो मैं आज ही सारा मंच छोड़ के पूरे भारत के साम्राज्य दे दूंगा। जिसके पैर में पड़े बीमारी वो का जाने ठीक पड़ाई। और ये कांग्रेस किसानों की बात करती है जिसने किसानों के दर्द को जाना नहीं। इस किसान को खेती से दूर करने का 56% की जीडीपी की हिस्सेदारी थी 1947 में जब मेरा देश आजाद हुआ था। 1950 में जब पहली बार संविधान लागू हुआ, मोदी जी का जन्मदिन भी उसी समय हुआ था। उस समय भी मेरा देश का किसान कोई नृप हो हमें कहा। और रामायण में तो और चौपाई आती है कि मेरे अरे कोई भी मान लो, हम धर्म को मानने वाले लोग हैं और उस धर्म की आस्था के साथ मैं निवेदन के साथ अपनी बात को पूरी करूंगा कि हम किस प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग हैं। एक विचारधारा के युद्ध आज का नहीं है, सतयुग में भी चला, त्रेता में भी चला, द्वापर में भी चला और कलयुग में तो चल रहा है। द्वापर में भी युद्ध हुआ था, राम रावण का युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, एक विचारधारा का युद्ध था। 24 घंटे बिना छुट्टी लिए चलना जिसका काम हो, ऐसे केवल चाय बेचने का काम नहीं, कर्म दिखाया। कर्म सबसे महत्वपूर्ण। एक चाय बेचने वाला बात जिसने कभी हिमालय पर भी जाने की कोशिश करी, संघ से जो प्रशिक्षित विभिन्न क्षेत्रों में काम किया हो, कर्म निष्ठा से अपने आप को स्थापित करने का काम उन्होंने किया। तो यही स्थापित नहीं किया जिस अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाया, उस अमेरिका ने उस राष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार यदि किसी को दिया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को दिया है। यूएन जो एक संस्था होती है, यूएन जो होती है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका सबसे बड़ा चैंपियन ऑफ द यूनिवर्स जिसको कहते हैं, वो चैंपियन का पुरस्कार यदि किसी को दिया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को दिया है। फिलिस्तीन ले लो, अरब ले लो, मुस्लिम देश ले लो, इनने भी अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार देने का काम उसी नरेंद्र मोदी को, जिसको कहते हैं सांप्रदायिक। हाँ, मैं कहता हूं, मैं आज इस काजलू की भूमि से और भारत माता को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं सांप्रदायिक हूं। क्यों? क्योंकि मैं भारत माता की जय बोलता हूं, इसलिए मैं सांप्रदायिक हूं। मैं सांप्रदायिक हूं क्योंकि मैं वंदे मातरम कहता हूं, इसलिए मैं सांप्रदायिक हूं। मैं जन गण मन गाता हूं, इसलिए सांप्रदायिक हूं। मैं धारा 370 का विरोध करता हूं, इसलिए मैं सांप्रदायिक हूं। मैं कश्मीर को एक भारत में मिलाने की बात करता हूं, इसलिए मैं सांप्रदायिक हूं। मैं राम को भारत का नहीं 500 सालों का कलंक धोने का काम किया है। मैं उस विचारधारा का हूं, इसलिए मैं सांप्रदायिक हूं। मैं सांप्रदायिक हूं क्योंकि मैं भारत में समान नागरिक संहिता लाना चाहता हूं। मैं सांप्रदायिक हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत नहीं, विश्व का डंका बजाने का काम कोई देश करने वाला है तो वो मेरा भारत देश करने वाला है। विश्व की 5वें नंबर की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लाने का काम किया है। तो मोदी साधारण व्यक्ति तो नहीं है, उसको पढ़ो। आज मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, आप नेट बहुत चलाते हो, मोदी जी को शौक रहा, पढ़ते क्या है? अम्बेडकर जी को पढ़ा, गांधी जी को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, फ्रैंकलिन को पढ़ा, हम नहीं पढ़ सकते? मोदी जी के बारे में मैं सीधा एक बात पाया है, फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि some books are to be read, others to be swallowed, some few to be chewed and digested। कुछ चीजें पढ़ने के लिए होती हैं, लेकिन कुछ चीजें पढ़कर पचाने की होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम पढ़ते बहुत हैं, गणेश भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजा डॉक्टर बोंडे जी ने मुझे बताया 300 करोड़ रुपए की लागत आती है, 45% शासकीय अनुदान है, 50% राशि बैंक देता है, हो गया 95%। बचे कितने? 5% क्या इस क्षेत्र की जनता एकत्रित नहीं कर सकती? कर सकती है कि नहीं कर सकती? दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, कर सकती है कि नहीं कर सकती? तो 300 करोड़ का 5% होता है मात्र 15 करोड़ रुपया। 15 करोड़ रुपए हमको एकत्रित करना है मित्रों। यदि हम 15 करोड़ रुपए एकत्रित कर लेते हैं तो इस क्षेत्र में डॉक्टर अनिल बोंडे जी, हमारे यशस्वी और ऊर्जावान प्रदेशाध्यक्ष दर्शन चौधरी जी, हमारे महामंत्री पुरुषोत्तम जी, इनके नेतृत्व में हमारी मिल अतिशीघ्र लगना चाहिए। मैं इस संकल्प के स्वरूप, योग की बात है मित्रों, मेरे मन में कभी नहीं था कि ऐसी बात होगी, लेकिन
पिछले 5 दिनों की आप किसानों से व्यक्त पीड़ा और आज डॉक्टर नील गोंडे जी के साथ बैठने का 15 मिनट इसने चमत्कार कर दिया। संकल्प के रूप में आस्था के ग्राम के जनपद सदस्य रोशन जी पटेल तो हल लेकर के आए इनको भेंट करने के लिए। शुगर मिल के संकल्प के रूप में क्या आप वो हल भेंट करना चाहते हैं रोशन जी? स्वागत है। आस्था ग्राम के निवासी माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी को, प्रदेशाध्यक्ष दर्शन जी को पूरे ग्राम की तरफ से संकल्प के प्रतीक के रूप में हल भेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।